अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन, डिफेमेशन एंड रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हाय हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर सारोख, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और आप मुझसे गिटहब, यूट्यूब, लिंक्डइन और फेसबुक के जरिए से कनेक्ट कर सकते हैं। तो let's start the learning and to discover the topic of regulation and control of personal information। तो सबसे पहले तो आज हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो ये एक थोड़ा सा आर्टिकल को डिस्कस करना या रीड करने की मुतरादिफ होगा। सही, मतलब उसके जैसा होगा। तो we cannot deny that dramatic impact which increased computerization has had on the storage, processing, retention and release of information and data। इसका मतलब कि कंप्यूटराइजेशन की वजह से स्टोरेज, प्रोसेसिंग, रिटेंशन और रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा पर बहुत ड्रामेटिक इम्पैक्ट है। सही, मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। कंप्यूटराइजेशन हैज revolutionized the handling and pre processing of information to such an extent that the data itself has now become data itself has now become a commodity which possesses commercial value and can be traded on the market in the same way as any other commodity। तो सबसे पहले कमोडिटी क्या चीज होती है? कमोडिटी हर वो चीज जो हम अपने लिए खरीदते हैं। मतलब वी वांट फूड। सही, मतलब हम अपने लिए खुराक लेते हैं, खाना, लिबास, मतलब कपड़े वगैरह हम अपने लिए खरीदते हैं। तो वो सारी चीज कमोडिटी कहलाती है, मतलब खरीदने की चीज होती है। सही, तो इसी तरह डेटा भी आजकल लोग खरीदते हैं और वो कंपनी सेल देयर डेटा to another company or another group of people or persons, so that people can use that data to advertise, promote their own products, like and the products can be anything from food, uh, clothes and sports to everything. Okay, so that's why data itself has now become a commodity, a commodity because of computerization and its revolution, because of its revolutionized aspect. Okay, now the value to businesses is also enhanced by the fact that how easily and safely data can be transferred around the globe। मतलब बिजनेस के लिए ये एक बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, एज के डेटा ट्रांसफर होता है अराउंड द ग्लोब, मतलब बहुत ज्यादा आसानी से। सही, नाउ सो डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, उसके बारे में हम जानेंगे। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी। So data protection refers to how your personal information is used by the organization or being an organization, how you would make sure to protect your data of your customers, employees, etc। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब सिंपली ये है कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या एक ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि आपकी नाम और आप जो पसंद करते हैं, आप जो खरीदते हैं, आपकी जो सीजनलिटी बिहेवियर्स है, आपकी जो हॉबीज है, वो सब उन लोगों के पास होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं। सी, तो आप वो किस तरह इंश्योर करते हैं कि जो भी डेटा है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, सही, तो वो किस तरह प्रोटेक्ट होता है। सही, और आप उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि वो प्रोटेक्ट है। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब ज्यादा बहुत बड़े company होते हैं, उनके पास डेटा होता है, तो वो किस तरह इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा है वो प्रोटेक्ट है। सही, so this process is called
data protection. See, now privacy. Privacy refers to the privilege provided to an individual by law or by organizational policy, where the individual can keep information secret to or from a specific group. See, the information can be kept secret to or from specific group. इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि अल्लाह ने हमें इजाजत दी है या प्रिविलेज दी है या प्रिविलेज दी है कि हम अपना जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रख सकते हैं किसी किसी से भी, ख्वा वो एक ग्रुप हो या वो पर्सन हो, सही, तो वो प्राइवेसी कहलाता है. Now, the impact of internet. The original challenge of data protection, say, law was to provide a suitable mechanism for dealing with the perceived threat to individual privacy to large centralized database. मतलब क्या कि इंडिविजुअल जो प्राइवेसी थी इससे लेकर लार्ज centralized तक उनके लिए एक मैकेनिज्म था जो कि डेटा प्रोटेक्शन लाने मुनक़द या नाफिज किया था, सही. लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क हैज चेंज एंड इंटेंसिफाइड द करेक्टर ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रॉब्लम. लेकिन अब आजकल गवर्नमेंट या जो बैंक्स होते हैं उससे डेटा आगे जाता है, मतलब नेटवर्क और इंटरनेट को जाता है. तो वो इसकी वजह से मतलब जो इंफॉर्मेशन ग्लोबल नेटवर्क्स जो रूल्स होते हैं वो चेंज हो गए हैं, सही, और सख्त हो गए हैं ची द करेक्टर ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रॉब्लम, सही. मतलब इसका सिंपली मतलब ये है कि नेटवर्क या इंटरनेट में मौजूद इंफॉर्मेशन की वजह से प्राइवेसी प्रोटेक्शन का बहुत ज्यादा मसला है, सही. Now, the question which is inevitable being asked is whether original formulation of data protection law is capable of controlling the amorphous decentralized activities which is occurred through the medium of internet and world wide web. सिंपल इसका मतलब ये है कि हम कैसे जानते हैं या ये एक क्वेश्चन है, सही. ये क्वेश्चन है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है जो डेटा है क्या वो अब भी इस डिसेंट्रलाइज्ड मतलब डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट में अब वो भी महफूज है कि नहीं, सही. तो ये भी आजकल भी एक क्वेश्चन है. तो सिंपल सिंपली इसका मतलब ये है कि इंटरनेट की वजह से डेटा प्रोटेक्शन का जो अमल है वो ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है. और आप इमारफूस डिसेंट्रलाइज मतलब ये है कि आजकल बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, सही, जो डिसेंट्रलाइज है मतलब उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, न गवर्नमेंट न हमारा अपना खुद का और न किसी ऑर्गेनाइजेशन का, सही. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेगुलेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. देयर इज बाय नो मींस अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन. अच्छा, तो डेटा जो प्रोसेसिंग है उस वो फैक्टर जो डेटा प्रोसेसिंग की को कंट्रोल करता है, सही, या रेगुलेट करता है, नाफिज करता है. There is by no means a straightforward answer to this question, complicated as the issue are by rapidly advancing technology. The global nature of the activities to be regulated and variety of possible regulatory approach to be found in the various legal traditions within the world. Formidable problems of policy implementation are presented by attempts to regulate technologically advanced, widely sophisticated response rapidly changing and implied by powerful economic interests. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेटा है, सही, मिसाल के तौर पर जी हमारा डेटा है तो वो कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इस डेटा की को कंट्रोल करता है और उन पर कानून या जो भी रेगुलेशंस है वो लाता है, सही. तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ. Now, convergence of data protection practices. It is observed fact that at the level of international agreements and the national legislation, the requirements imposed by this particular type of technology have resulted in a convergence of the rules made to ensure good data management. Simple good data management. हाँ,
अब डेटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस में एक अमल आया है, मतलब लेवल ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मतलब ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, सही, that the requirements imposed by this particular type of technology have resulted in a convergence of rules made to ensure good data management. सिंपल, इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने, मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट से और नेशनल लेजिस्लेशन से उन लोगों ने एक कानून नाफिज किया है, सही, जो एक जो के कन्वर्जन है, सही, मतलब एक उन लोग कन्वर्जन का मतलब ये है कि ये कानून है और ये कानून है, सही, तो ये कानून इधर आ गया तो ये इस तरह हो गया, मिसाल के तौर पर से कन्वर्ज्ड हो गया, जिसकी वजह से मतलब जो मुख्तलिफ डेटा मैनेजमेंट है वो इंश्योर हो सके सी, उन रूल्स की वजह से। An example is this respect is the emergence of data protection principle for our fair use guidelines which have created a harmonizing effect on national legislation on data protection. सिंपल इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और नेशनल लेजिस्लेशंस दोनों मिलकर एक कानून या डेटा प्रोटेक्शन बनाई है, जो कि जो डेटा प्रोटेक्शन है या डेटा मैनेजमेंट है उसको इंश्योर कर सके। डिफेमेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिपुटेशन। नाउ डिफेमेशन मतलब कि हाँ, बदनाम करना, या प्रोटेक्शन ऑफ रिपुटेशन, सही, के प्रोटेक्शन ऑफ रिपुटेशन मतलब रिपुटेशन तो मतलब रिपुटेशन का मतलब शोहरत है, सही, शोहरत नहीं, शोहरत, तो शोहरत को कैसे प्रोटेक्ट करे और बदनामी से कैसे बच अ, So, cover of anonymity, the various methods available for dissemination of information. मतलब dissemination of information का मतलब the process of spreading or sharing knowledge, data, findings to an intended audience through various channels. Okay. And computer network provide the fertile ground for the propagation of information about others. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा हमारे पास ऐसे मेथड्स है जिसकी वजह से हम एक इंफॉर्मेशन है उसको मतलब फैला सकते हैं, सही, डिसिमिनेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, या शेयर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, सही, सिंपल। व्हाट रीड रेस, मतलब रीड रेस का मतलब ये है कि रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग, रिमीडिंग और मेकिंग अमेंड्स फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड रॉन्ग्स, Okay, so what redress is available for those who feel that untrue and unwarranted statements have been circulated about them. इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि एक किया चीजें है, किया लवाजिमात है, किया कानून है कि अगर किसी ने किसी को डिफेम किया, सही, मतलब बदनाम किया और वो बदनामी अनट्रू थी, मतलब गलत थी, या गारंटी नहीं थी, सही नहीं थी और करेक्ट नहीं थी, तो उस रीड्रेस को, उस डिफेमेशन को, सही, किस तरह मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, या जो भी कानून हो वो किस तरह कर सकते हैं, तो ये एक रिपुटेशन की प्रोटेक्शन के लिए है। नाउ पब्लिकेशन ऑफ material by election for defamation, मतलब डिफेमेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी के किसी की लो और वो शेयर करो, सही, और शेयर करने के बाद लोग उसको देखेंगे और मतलब बदनाम होगा वो शख्स, सही, तो उसकी पब्लिकेशन अट्रैक्ट करते हैं, सही, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उस शख्स की बदनामी के लिए। Such actions are not uncommon against newspaper and other sections of media. और वो चीजें अनकॉमन है, मतलब हर रोज होते हैं, सिंपल इसका मतलब। Although there may be some differences of degree and substance, most jurisdictions provide some form of remedy for injury to a person's integrity or reputation. इसका मतलब ये हुआ कि कानून है, कानून है, अगर कोई किसी का बदनामी करे और अगर वो ना गलत हुआ, गलत साबित हुआ, सही, वो बदनामी गलत थी, वो शख्स ठीक था,
तो jurisdictions मतलब कानून कानून साजों ने कानून दी है कि वो उस उन लोगों के साथ किया करेगा किया नहीं, और वो साइबर जो क्राइम्स है उसको डील करता है। सही। तो सिंपल इस ये अच्छा, आखिर में आई थिंक मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि इसका मतलब ये हुआ कि यह कानून है, अगर कोई किसी के बारे में गलत बता दे तो कानून उस शख्स से सवाल करेगा, और वो शख्स जिसने इंफॉर्मेशन शेयर की थी वो जवाबदेह होगा अपनी गलत इंफॉर्मेशन से। सही। और इसी तरह रिपोर्टेशन और इंटीग्रिटी कायम होती है। सही। और आई थिंक सो पुलिस भी इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज अबाउट डेटा प्रोटेक्शन एंड डिफेमेशन, और कन्वर्जेंस ऑफ प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस के कंडीशनल एग्रीमेंट और नेशनल लेजिस्लेशन मिल के मतलब कानून या जो भी चीज़ है वो रूल्स है बनाते हैं किस चीज़ के लिए, गुड डेटा मैनेजमेंट के लिए। सही। और इस तरह फैक्टर्स अफेक्टिंग रेगुलेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, इसके बारे में हमने जाना, और इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट के बारे में हम जाना कि मालूम फोर्स डिसेंट्रलाइजेशन में हम किस तरह अपने जो डेटा है उसको महफूज कर सकते हैं, ये एक सवाल है। और प्राइवेसी के बारे में हम जाना, और that was about regulation and control of personal information. So that's it from my side, और ये है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का टॉपिक। तो इजाजत दीजिए मुझको, मंसूर सारों, और मुझे फॉलो करो। सही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे, और आपका जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या जो भी फीडबैक हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।